एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 24 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है कुंभ राशि, जिससे अभी आप गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, या फिर ये आज के दिन के लिए यानी 24 सितंबर 2023 के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी 24 सितंबर 2023 के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। Alright, so we have throne number 45 और 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। We have number 28 protest, 28 और 10 और 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड लास्टली वी हैव फीस नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2 और 29 सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बॉटम में है थ्रोन्स। ओके, ये थ्रोन है, दिस इज थॉर्न्स। वीव टूगेदर द क्राउन यू डिजर्व नंबर 14। सो नंबर 14 और 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस आपके लिए। सो सबसे पहले तो एक्वेरियस अगेन जो मैसेज मुझे आपके लिए आज के दिन के लिए मिल रहा है 24 तारीख के लिए, वो यही मिल रहा है कि थोड़ा सा सबके साथ रह करके और लाइफ को जीने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अलग थलग हो जाएं या आप सोचें कि आप अपने सारे काम खुद ही कर लोगे, आप खुद सुपर वुमेन सुपर मैन बनना चाहें, तो वो आज के लिए गाइडेड नहीं है, वो एडवाइजरी नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक सोशल बटरफ्लाई हो, एज ए ह्यूमन। आपको कहते हैं ना कि भाई जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो उसी के तर्ज पे ये कार्ड कहता है कि आपकी कुछ कमियां हैं और इसी तरीके से सामने वाले की भी कुछ कमियां होंगी, आपकी कुछ उपलब्धियां हैं, सामने वाले की भी होंगी। अभी यहाँ पे इस दुनिया में आपको मिलजुल के काम करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, और मिलजुल के काम करके इसीलिए लोग सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि सामने वाले की कमियों को आप कवर कर लेते हैं और आपकी कमियों को सामने वाला कवर कर लेता है। तो लाइफ में ऐसे लोग ढूंढिए जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकते हैं, आपकी कमियों को कवर कर सकते हैं और आपके लिए क्राउन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अभी जो क्राउन आप बनाएंगे वो डेफिनेटली, हर व्यक्ति सेल्फिश है। आप अपने लिए क्राउन बनाना चाहते हो तो सामने वाला आपके लिए क्राउन बना के नहीं दे रहा, लेकिन सामने वाला भी अपने लिए कुछ चाहता है तो आप उसको वो दे रहे हो। ऐसे सब लोगों का एक साथ जो है वो जो भी सक्सेस है वो हर व्यक्ति को मिलेगी, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी। साथ में काम करने का ये जो है एक बहुत अच्छा तजुर्बा भी रहता है और अच्छा सक्सेस भी मिल जाता है लोगों को। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जहाँ आप ये सोच रहे हो कि आप खुद के फ्लावर्स चूज करोगे, खुद से मेहनत करोगे और खुद से एक आलीशान क्राउन अपने लिए बनाओगे और क्वीन की तरह या किंग की तरह राज करोगे, वहीं आप अब ऐसे सोचना शुरू करें कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना है और उससे मैं भी बड़ा बनूंगा और सामने वाला भी बड़ा बनेगा, हम सब साथ में सक्सेसफुल होंगे। एक एग्जाम्पल जो इस कार्ड को देख के मुझे हमेशा माइंड में आता है वो यही कि कभी कभी हम ऑफिस और पर्सनल लाइफ में किसी पॉलिटिक्स में का पार्ट होते हैं जहाँ लोग फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। तो उस कंडीशन में ये कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट है कि आपको अलग होकर के नहीं बल्कि साथ में रह कर के काम करना है, साथ में रह कर के अपनी आवाज़ उठानी है। उससे सामने वाला जो है वो भी आवाज़ उठा पाएगा और आपकी आवाज़ भी बुलंद लगेगी और दूसरा व्यक्ति आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि आप एक टीम में हो। टीम वर्क जो है वो बेसिकली आपको करना है। ठीक है,
सो ये आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है, तो लोगों के साथ आगे बढ़ो, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ो एक्वेरियस। देन वी हैव थ्रोन योर पोटेंशियल इज एंडलेस। अगर लग रहा है कि लोगों के साथ बनने में कहीं मैं ही पीछे ना रह जाऊं और वो मुझसे आगे निकल जाए, तो इस तरह के थॉट्स आपको नहीं आने चाहिए। जो व्यक्ति अकेला सब कुछ करने को तैयार है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, तभी वो रिस्क ले रहा है। तो लोगों के साथ में आपको क्या प्रॉब्लम है, बस वो भी आगे बढ़ेंगे ना, तो दूसरों की खुशी में भी खुशी देखना ज़रूरी है। और आपको अगर खुद पे सेल्फ वर्थ पे डाउट है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर खूब पोटेंशियल है, और ये कहीं ना कहीं मन में अंदर ही अंदर आप भी जानते हो कि जब भी आप थक रहे हो, आप डिप्रेस हो, क्योंकि आपने ऐसा बना रखा है। जिस दिन आप अपनी पे आ जाओगे एक्वेरियस, आप तो जिद्दी हो, आपका कैरेक्टरिस्टिक है राशि का कि आप जिद करते हो, और अगर सच में जिद करने लग जाओगे तो फिर आप कुछ भी पालोगे। तो अपनी जिद को पॉजिटिव साइड में लगाओ, अपने पोटेंशियल की तरफ लगाओ, और उसको एंडलेस रहने दो, लिमिटलेस रहने दो खुद को। आप अपनी लिमिट तय करो भी मत, क्योंकि आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। देन वी हैव नंबर 28 प्रोटेस्ट स्टार्ट ए रिवॉल्यूशन। सो अगेन आप देखोगे कि प्रोटेस्ट के कार्ड में भी वो 3 जनों के साथ खड़ी है। यहाँ पे जो मैंने बात की थी, यहाँ पे भी ये 3 फीमेल्स ही हैं, हालांकि कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट 3 ही जने हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी के अगेंस्ट, जो मैंने पहले भी मैसेज दे दिया कि भाई आपको कोई फूट डालो, राज करो, कि पॉलिटिक्स में आप अगर आप फंसे हुए हो, तो अकेले मोर्चे पे मत निकलो, सबके साथ निकलो। और मोर्चा लेना ज़रूरी है, अगेंस्ट जाना ज़रूरी है, अपनी बात को कहना ज़रूरी है, ठीक है। एक हक के लिए लड़ाई ज़रूरी है, बट सबके साथ। ऑलराइट, यस, बोलो, लेकिन अपनी बातें रखो, अपनी मांगे रखो, ताकि वो पूरी हो सके आने वाले टाइम में। चुप रहना इज़ नॉट एडवाइजरी। वी हैव फीस, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। और यही मैं आपको कह रही थी अभी कि अपने आप को सेलिब्रेट करते चलो। आप सोच रहे हो कि अभी मैंने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, जब करूँगा तब देख लूँगा, अभी तो लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। नहीं, लाइफ ऐसी नहीं होती। आप उस बड़े को कभी भी अचीव, मैं ये नहीं कह रही उस बड़े को कभी अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तक उस बड़े को अचीव करोगे, तब तक फिर कोई नई आपके दिमाग में जो है आपके लिए एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा कि मुझे अब ये अचीव करना है। तो गोल पे कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि लाइफ है वो एक साइकिल है, ठीक है, और उसमें वो चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे आपको भी मूव ऑन करना ज़रूरी है। रुकना, सेलिब्रेट करना ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुशियों को स्लो डाउन होके सेलिब्रेट करते चलना और आगे चलना, इससे आपका मोटिवेशन भी रहेगा, और सक्सेस को एंजॉय करोगे, तभी मज़ा है जर्नी का। असली मज़ा मंजिल का नहीं, जर्नी का होता है। तो वही चीज़ है कि अभी आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, अभी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ है। आपको लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है और मुझे तो ये पाना है, ये तो है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत ख़राब है। लेकिन जो है, जैसा है, उसके साथ जीना सीखो, उसको एंजॉय करो, उसमें रहो। ये आपको अच्छा जो है आगे मौका देगा एक्वेरियस। तो थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करो कि मुझे कोई मंजिल मिल जाए या मुझे फटाफट से ये चीज़ अचीव करनी है। सब अपने अपने टाइमिंग पे होगा, डिवाइन टाइमिंग पे। आप जो मिल रहा है, जो मिला है, उसे जियो, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि शायद आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल गए हो एक्वेरियस, तो वो आप करें। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ लेके चलें। चाहे किसी भी सक्सेस पे पहुँचना हो, दूसरों का भी भला होने दें और खुद के लिए भी भला करें। लेट्स सी कि आपका मास्टर कार्ड क्या है, मास्टर गाइडेंस आज के लिए। 24 सितंबर 2023, मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ऑलराइट, ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स और मैं दोनों कार्ड लूंगी। सबसे पहले यहाँ कार्ड है पीस का। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो अभी हो सकता है कि सिचुएशन में आपको डर लग रहा हो
कि क्या होगा आगे, क्या होगा, बट यहाँ पीस का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आपको लग रहा है आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, परफेक्ट चल रहे हो, सब कुछ सही हो रहा है। आगे चल के पता चलेगा कि ये कैसे वर्कआउट किया है। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी तरीके की। और फिर यहाँ पे अपने आप एक कार्ड आता है, एक्सपेक्ट ए मिरेकल। तो आप देख रहे हो दोनों कार्ड एक दूसरे से कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। विश्वास रखो कि जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो दुआएं आप कर रहे हो, वो सक्सेसफुल होंगी। तभी आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो पाओगे, क्योंकि गारंटी तो यूनिवर्स दे रहे हैं कि चिंता मत करो, वो सब सही हो रहा है। लेकिन आपको कैसे, ये चिंता कैसे नहीं करोगे आपकी, आपको फेथ होना चाहिए अपनी प्रेयर्स पे कि यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं। और यहाँ पे दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि भविष्य में कुछ ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आपकी लाइफ में बनेंगी जो अनएक्सपेक्टेड हैं और पॉजिटिव हैं। एक मिरेकल जैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके लिए। सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और बॉटम में है गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। और आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, तो आप गार्डेड हो, आपका यूनिवर्स प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। आपका ही नहीं, आपके लव वंस का, आपकी लव स्टोरी का, आपके पेरेंट्स का, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से परेशान हो रहे हो, मत हो परेशान, आने वाले टाइम में सब बढ़िया हो जाएगा एक्वेरियस। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।